हेलो एवरीवन, जय माता दी। वेलकम इन एबीसी केमिस्ट्री वर्ल्ड। आज हम केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की स्टडी करेंगे और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर स्पेशली एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम्स में किस तरीके से पूछे जाते हैं और आपके नीट में भी एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी किस तरीके से पूछते हैं ये डिस्कशन करेंगे। ओके, तो चलिए देखते हैं आपका एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। उससे पहले एक छोटी सी बात, सीओ को क्या कहते हैं? सीओ इज कॉल्ड कार्बन मोनोऑक्साइड। अब सीओ एक गैस है जिसे कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, और कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं जिसे करते हैं जिसका क्या नाम है उस टर्म का, सीओ के लिए, दैट इज कार्बोनिल। अब ये सीओ ग्रुप, अब सीओ ग्रुप बोलेंगे, कार्बोनिल ग्रुप अगर किसी कंपाउंड में मिले तो उसे हम क्या कहेंगे? कार्बोनिल कंपाउंड। अब आपका जो एल्डिहाइड है, क्या इसमें सीओ ग्रुप होता है? कीटोन, क्या उसमें भी सीओ ग्रुप होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या सीओ ग्रुप होता है? यस, इन तीनों कंपाउंड्स में आपका सीओ ग्रुप होता है, और जिस कंपाउंड में सीओ ग्रुप होता है उन्हें हम कहते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। अब जो आपके एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये कार्बोनिल कंपाउंड है क्योंकि इनके अंदर कार्बोनिल ग्रुप पाया जाता है। अब बात करेंगे कार्बोनिल ग्रुप के हिसाब से आपका एल्डिहाइड क्या होता है। अगर इस कार्बोनिल ग्रुप के जो कार्बन होता है, इसके दो बॉन्ड तो ऑक्सीजन के साथ होते हैं, आपको पता होना चाहिए कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, आउट ऑफ विच 2 इसने बना लिए ऑक्सीजन के साथ, और आपके 2 बॉन्ड फ्री है। ठीक, बात करने जा रहे हैं एल्डिहाइड क्या होता है। बोला अगर आपका एक बॉन्ड कार्बन का किसी अल्काइल ग्रुप से जुड़ा हुआ, आर ग्रुप के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं हम अल्काइल, जब अल्केन में से एक हाइड्रोजन आप हटा देंगे तो अल्काइल आता है। ओके, और जो दूसरा बॉन्ड है कार्बन, वो हाइड्रोजन के साथ बना है स्पेशली। ठीक है, तो इस कार्बोनिल कंपाउंड को हम कहते हैं एल्डिहाइड। ये क्या बन गया भैया आपका? एल्डिहाइड। इसे हम क्या कहेंगे? एल्डिहाइड। ओके, तो एल्डिहाइड क्या होता है? ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें सीओ ग्रुप के एक तरफ आपका अल्काइल ग्रुप आर हो, या आप एरोमेटिक में एआर, अराइल ग्रुप कहते हैं जिसको, एआर एरोमेटिक शब्द इस्तेमाल करते हैं, एआर ग्रुप। ठीक है, और इस तरफ दूसरी तरफ क्या हो? हाइड्रोजन, इज नोन एज एल्डिहाइड। नाउ सेकंड, अब आपके कार्बन ग्रुप के एक तरफ या एक बॉन्ड कार्बन आर के साथ बनाए और दूसरा बॉन्ड भी आपका आर के साथ ही। ठीक है, दोनों जो एक कार्बन ग्रुप है दोनों तरफ से कार्बन से जुड़ा हुआ, ओके, उसे हम कहते हैं कीटोन। क्या कहते हैं उसको? कीटोन। दैट कार्बोनिल कंपाउंड इज नोन एज व्हाट? कीटोन। अब बात करेंगे वो कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें एक तरफ कार्बन हो, सीओ के एक तरफ कार्बन, जिसे हम आर ग्रुप से लिखेंगे भी, क्योंकि आपका अल्काइल ग्रुप हो या अराइल ग्रुप हो उसमें कार्बन होता है। तो सीओ ग्रुप एक साइड से जुड़ा हो आर से यानी कार्बन से, और दूसरी तरफ जुड़ा हो OH। दिस कार्बोनिल कंपाउंड इज नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड। क्लियर? तो आपका एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होते हैं? आया समझ में आप? सिंपल, सीओ के एक तरफ आर एच है तो एल्डिहाइड, दोनों तरफ आर ग्रुप है तो कीटोन, एक तरफ आर हो और अनदर साइड इज OH, दिस इज नोन एज कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखिए, ऐसे कुछ और कार्बोनिल कंपाउंड भी है हमारे पास, जैसे अमाइड। क्या भाई? अमाइड। ये आपका कार्बोनिल ग्रुप होता है, C डबल बॉन्ड O, 2 वैलेंसी, 2 बॉन्ड कार्बन, 4 बॉन्ड बनाता है। एक तरफ R से जुड़ा हो और दूसरी तरफ NH2 ग्रुप से जुड़ा हो। दिस कंपाउंड, दिस कार्बोनिल कंपाउंड इज नोन एज अमाइड। इसे हम क्या कहते हैं? अमाइड। ओके, अब मान लीजिए इसी NH2 की जगह Cl ग्रुप जुड़ जाए तो उसे कहते हैं असाइल हैलाइड। क्या कहते हैं उसको? असाइल हैलाइड।
क्या एसाइल हैलाइड में ये ग्रुप हो गया एसाइल और ये हैलाइड, अभी देखेंगे ये ग्रुप, इस ग्रुप के बारे में स्टडी करेंगे अभी हम। तो जो आपका एसाइल हैलाइड, ऐसा कंपाउंड जिसके अंदर सीओ ग्रुप के साथ एक तरफ आर हो दूसरी तरफ सीएल, इसे हम कहते हैं क्या, एसाइल हैलाइड, ओएल क्लोराइड, एसाइल हैलाइड। ओके, अब इसी में कार्बोनिल ग्रुप के अगर दोनों तरफ, एक तरफ आर हो और दूसरी तरफ ओ आर हो, ऐसे कार्बोनिल कंपाउंड को हम कहते हैं एस्टर। क्या कहते हैं जी, एस्टर। इस ई का मतलब है एस्टर, एएच का मतलब था असाइल हैलाइड, एएम का मतलब था अमाइड। दिस इज एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड, असाइल हैलाइड, एस्टर। व्हाट इज दिस, दिस इज एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड भी आपका ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड है या कार्बोनिल कंपाउंड है जिसमें एक तरफ आर सी डबल बॉन्ड ओ और दूसरी तरफ ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर होता है। देखिए क्या होता है, जो आपका एनहाइड्राइड होता है यह भी एक कार्बोनिल कंपाउंड है। इसमें क्या होता है भाई, इसी में देख रहे हैं हम, ये आपका आर सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप के इस तरफ एक ओ हो, उसके बाद सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ आर, यानी कि सीओ ग्रुप के इस तरफ एक प्रकार से आपका ये देखिए, क्या ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर हाइड्रोजन को हटा दें COO, कार्बोनिल ग्रुप से ये ग्रुप जुड़ा हुआ, यानी कि आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर इज नोन एज एनहाइड्राइड। तो वो कार्बोनिल कंपाउंड जिसमें सी डबल बॉन्ड के एक तरफ आर हो और दूसरी तरफ ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर हो, ऐसा कार्बोनिल कंपाउंड कहलाता है एनहाइड्राइड। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ कार्बोनिल कंपाउंड थे जिनमें एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड आपको स्टडी करने हैं स्पेशली, और जो आपका अमाइड है सीओ के इस तरफ NH2 होता तो क्या बन जाता अमाइड, अगर सीओ के इस तरफ क्या होता Cl तो क्या बन जाता भाई असाइल हैलाइड। अब अगर सीओ की इस तरफ OH होता तो क्या बनता कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कई बार हम क्या करते हैं, जो आपका अमाइड है, एसाइल हैलाइड है, एस्टर है, एनहाइड्राइड है, इन्हें हम कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव भी कहते हैं। क्लियर। अब स्पेशली देखिए, अगर हम यहां तक की बात करें तो ये आपका एसिड, अगर यहां पे H होता तो क्या बन जाता है एसिड, आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, H हटा के हमने क्या लगा दिया सी डबल बॉन्ड ओ आर, एनहाइड्राइड बन गया। अब अगर यहां पे आपका ये ग्रुप होता, इसको हटा के हम Cl लगा दे असाइल हैलाइड बन गया। अगर इसको हटा के हम क्या लगा दे O के साथ यहां पे R लगा दे, देखिए भाई अब क्या बन गया बताइए आप, इसे क्या कहेंगे एस्टर। ठीक है, तो जो आपके एनहाइड्राइड है, एस्टर है, ये तो आपके एक्चुअल में देखे तो क्या है डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये सब कंपाउंड आपके सामने थे क्या, और कार्बोनिल कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ये कंपाउंड जिनमें सीओ ग्रुप है आर नोन एज कार्बोनिल कंपाउंड, स्पेशली एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड, असाइल हैलाइड, एस्टर और एनहाइड्राइड। ये 7 टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सीओ ग्रुप आर नोन एज कार्बोनिल कंपाउंड। ओके जी, तो आपके जो मेन कार्बोनिल कंपाउंड है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, इनके बारे में हम बेसिक टर्मिनोलॉजी देखेंगे आज। ओके, तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे जो आपका एल्डिहाइड होता है, इसकी जो होमोलोगस सीरीज होती है, मतलब जो एल्डिहाइड फैमिली है इसके जो मेंबर्स होते हैं, इनकी जो सीरीज होती है उनकी नेमिंग क्या होती है, उसमें सबसे छोटा एल्डिहाइड कौन है, फिर दूसरा एल्डिहाइड कौन है, तीसरा कौन है, इसकी स्टडी हम करेंगे। ओके, तो जो आपका एल्डिहाइड ग्रुप है इसमें C डबल बॉन्ड OH
वन साइड ग्रुप, एक तरफ ये मिलेगा और एक तरफ क्या मिलेगा, आर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दिस आर देयर आर फैमिली ऑफ एल्डिहाइड, बिकॉज दिस CHO, इसे आप शॉर्ट में CHO भी लिख सकते हैं, दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप। अब इस आर की जगह मान लो आप बोल दे एक हाइड्रोजन है, तो आपका एक कार्बन वाला एल्डिहाइड बन जाता है। अब इस एक कार्बन वाले एल्डिहाइड का नाम बताइए क्या है। अगर एक कार्बन है तो इसके लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं मिथ, और आपका जो एल्डिहाइड होता है उसके लिए हम सफिक्स इस्तेमाल करते हैं, सेकेंडरी सफिक्स, इसका नाम है एल। ठीक है, तो ये जो आपका बन गया है इसे हम कहते हैं क्या, मिथेनल। क्या कहते हैं भाई, मिथेनल। अब इस मिथेनल का कॉमन नेम क्या होता है, ये जनरली आपसे पूछ लेते हैं। व्हाट इज कॉमन नेम ऑफ मिथेनल, या HCHO का कॉमन नेम बताइए। दैट इज व्हाट, फॉर्मल्डिहाइड। इसे क्या कहते हैं भाई, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड इज कॉमन नेम फॉर मिथेनल। ओके, अब बात करेंगे जो दो कार्बन वाला एल्डिहाइड होता है उसका नाम बताइए क्या होता है। देखिए आपके पास एक फॉर्मूला है CH3CHO, हमने क्या किया, इस CHO के साथ CH3 मिथाइल ग्रुप रख दिया। अब इस कंपाउंड का नाम बताइए क्या है। बोला ये जो कंपाउंड है इसमें दो कार्बन है, इथ, सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच ANL, और क्या नाम है इसका, क्या नाम बन गया, इथेनल। लेकिन मेरा इंटरेस्ट इस बात में है कि जो ये इथेनल होता है इसका कॉमन नेम क्या होता है, क्योंकि जनरली आपसे रिएक्शन स्पेशली एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में इनके कॉमन नेम से पूछेंगे। कन्वर्जन पूछ रहे हैं तो कॉमन नेम से पूछ लेंगे, अब कई बार तो फॉर्मूला पूछ लेते हैं, और तो क्या स्ट्रक्चर पूछ लेंगे आपसे इथेनल का। तो जो आपका इथेनल है इसका कॉमन नेम बताइए क्या है। दैट इज एसिटल्डिहाइड। इसे क्या कहते हैं भाई, एसिटल्डिहाइड। एसिटल्डिहाइड इज कॉमन नेम फॉर इथेनल। देखिए जनरली ये दो कॉमन नेम, फॉर्मल्डिहाइड मिथेनल के लिए और एसिटल्डिहाइड इथेनल। एसिटल्डिहाइड कॉमन नेम है, इथेनल आपका IUPAC नेम है। ओके, तो एल्डिहाइड में जनरली इन दो मेंबर्स के ही आपसे कॉमन नेम पूछकर रिएक्शंस पूछी जाती है। ओके जी, अब हम आपको ये बताएंगे कि जो नेक्स्ट मेंबर है उनका नेम कैसे करें। देखिए CHO ग्रुप फिक्स है। अब मान लो मिथाइल R ग्रुप में दो कार्बन है, तीन कार्बन हो गए, क्या नाम रखेंगे, प्रोपेनल। ऐसे ही 4 हो जाए टोटल, तो एक CHO में 3 और, क्या बोलेंगे उसको, ब्यूटेनल। 5 पेंटेनल, 6 हेक्जेनल, 7 हेप्टेनल, 8 ऑक्टेनल, 9 नोनेनल, और 10 हो तो डेकेनल, डेकेनल। जो आपका L होता है दैट इज सेकेंडरी सफिक्स, एन इन आइन आर प्राइमरी सफिक्स, एंड जो नंबर ऑफ कार्बन होते हैं उन्हें कहते हैं वर्ड रूट। ये आपके नेमिंग में देखेंगे। ओके जी, अब हम बात करेंगे जो सबसे छोटा एल्डिहाइड है वो तो आपका क्या है, मिथेनल। तो हमें ये बता दीजिए सबसे छोटा कीटोन क्या होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग, या कौन होता है सबसे छोटा कीटोन। कीटोन में क्या करते हैं, C डबल बॉन्ड के दोनों तरफ क्या होता है, R ग्रुप, और अगर R में मैं दोनों तरफ CH3 रख लेता हूं तो ये बन जाता है आपका सबसे छोटा कीटोन, जैसे छोटा डोन। दिस इज सबसे छोटा कीटोन। देखिए भाई क्या नाम है इसका, जो सबसे छोटा कीटोन है उसका कॉमन नेम बहुत ज्यादा प्रचलित है, उसका कॉमन नेम है क्या, एसीटोन। दिस इज एसीटोन। लाइक दिस। आपको अब इसका IUPAC नेम बताना हो, कितने कार्बन है, 1 2 3, प्रो एन ओन। बताइए इसका IUPAC नेम क्या बन गया, प्रोप। 3 कार्बन है, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, इस कार्बन और इस कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड के लगाते हैं एन, और सफिक्स क्या लगता है कीटोन में, ओन। एल्डिहाइड का सफिक्स होता है एल, कीटोन का होता है ONE1। कीटोन ओन आता है बाद में जब हम प्रोनाउंसिएट करते हैं। और आपका ऐसे ही अगर कोई पूछ ले कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है, दैट इज ओइक एसिड। तो भाई कई बार आपके नीट में नेमिंग पूछते हैं ना, तब कंफ्यूजन है ना यहीं पे करते हैं, यहीं पे आपको कंफ्यूज करेंगे। ओके,
अल में, ONE में, ओइक एसिड में, एन में ANE होता है, ई रख देंगे। ई हटाएंगे आप या नहीं हटाएंगे? क्यों हटाए आपको पता होना चाहिए। जब इस प्राइमरी स्टिक्स के बाद सेकेंडरी स्टिक्स में अगर AEIOU यानी वावल प्लस वाई हो तो ध्यान रखिएगा ई आप हटा दें। ओके, तो हमने बात कर लिया सबसे छोटा कीटोन कितने कार्बन का होता है? 3 कार्बन का होता है। ओके, अब बात करेंगे अगर 4 कार्बन हो किसी कीटोन में, पर पोजीशन के बेस पे इसके स्फिक्स के नंबरिंग देते हैं, लेकिन हम सीधी बात करें 4 कार्बन हो तो क्या बोलेंगे? ब्यूटेनोन। 5 हो तो पेंटेनोन, 6 हो तो हेक्सेनोन, 7 हो तो हेप्टेनोन, 8 हो तो ओक्टेनोन, 9 हो तो नोनएनोन, 10 हो तो डेकेनोन। क्लियर है भाई? तो ये सबसे छोटा कीटोन जिसका नाम है एसीटोन, हैविंग 3 कार्बन, हैविंग आईयूपीएसी नेम प्रोपेनोन। और बड़ा काफी कन्वर्जन, बहुत सारी ऑर्गेनिक रिएक्शन आपकी एसीटोन से चलती है, ध्यान रखना भाई। अब आपने ये देख लिया सबसे पहले मिथेनल, फॉर्मल्डिहाइड, एसीटोन, प्रोपेनोन। अब हम बात करेंगे सबसे छोटा कार्बोक्सिलिक एसिड कौन होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड में C डबल बॉन्ड OOH फंक्शनल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप है अभी कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर इसमें एक तरफ आपका R की जगह H हो तो सबसे छोटा आपका क्या बन जाता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। एक कार्बन के इस कार्बोक्सिलिक एसिड का आईयूपीएसी नाम बताइए। एक कार्बन है तो मिथ, कार्बन का कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड देखते हैं, कार्बन है ही नहीं तो हम सिंगल बॉन्ड ही मानते हैं। क्या कहेंगे? मिथ एन। अगर इसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? स्फिक्स ओइक एसिड। देखिए O आ रहा है तो ई हटा देंगे, ओइक एसिड। तो क्या नाम बन गया? मिथेनोइक एसिड। अब इस मिथेनोइक एसिड का कॉमन नाम बताओ। ये तो आईयूपीएसी नेम है भाई, कॉमन नेम बताइए क्या होगा? दैट इज फॉर्मिक एसिड। उसे क्या कहते हैं अपन? फॉर्मिक एसिड। ऐसे ही जो आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का जो 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसका नाम भी बहुत प्रचलित है। अगर मैं यहां पे कार्बन ले लू, दैट इज दिस, बन गया 2 कार्बन का, ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड। अब इसका नाम बताओ भाई क्या होगा? इसका पहले बात करते हैं कॉमन नेम, बहुत ज्यादा पूछते हैं भाई, ठीक है। इसे हम कहते हैं एसिटिक एसिड, सिरका भी बोल देते हैं, इसके 95% सोल्यूशन। देखिए क्या नाम है इसका? दैट इज एसिटिक एसिड। CH3COOH को एसिटिक एसिड कहते हैं। आईयूपीएसी नेम आपका इसका क्या होगा? एसिटिक एसिड का। व्हाट इज आईयूपीएसी नेम ऑफ एसिटिक एसिड? बताइए, बोल दिया आप लोगों ने। दैट इज इथेनोइक एसिड। 2 कार्बन है तो इथेनोइक एसिड। क्या करेंगे यहाँ पे? ओए इथ थाई, मिथ में तो होता है ना, इथेनोइक एसिड। आई बात समझ में? हाँ, तो ये क्या था भाई आपका? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में यहाँ पे 2 कार्बन होते तो क्या बन जाता? 3 कार्बन वाला कार्बोक्सिल, क्या नाम होता? प्रोपेनोइक एसिड। 4 तो ब्यूटेनोइक एसिड, 5 पेंटेनोइक एसिड, 6 हेक्सेनोइक एसिड, 7 हेप्टेनोइक एसिड, 8 ऑक्टेनोइक एसिड, 9 नोनोइक एसिड, 10 डेकेनोइक एसिड। हम बात कर रहे हैं, अब देखिए COOH और जो आपके CHO एल्डिहाइड और जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप होते हैं ना, उनका फंक्शनल ग्रुप हमेशा पहले कार्बन के रूप में काउंट होता है अगर एक ही आपका क्या प्रेजेंट है? COOH ग्रुप। ओके, बाकी चीजें हम इनकी नेमिंग में देखेंगे। ओके जी, आज हमारा केवल एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड का एक कॉमन रिव्यू है जिसमें बेसिक बातें जानेंगे। ओके, अब देखिए जबरदस्त और ग्रुप्स देखेंगे हम जो यहां पे इस्तेमाल होते हैं। गौर फरमाइएगा भाई, ध्यान दीजिएगा। हम बात करेंगे अगर इस CO ग्रुप के साथ आपका R ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो आप इस ग्रुप को क्या बोलेंगे? देखिए इस ब्रैकेट में मैंने इस ग्रुप को बंद कर दिया, बताइए इसका क्या नाम होगा? ऐसे ही अगर यहां पे तो R अल्काइल ग्रुप है, मैं AR यूज कर लू, अराइल मतलब बेंजीन ग्रुप यूज कर लू, तब आप इसको क्या बोलेंगे? ओके, ध्यान दीजिएगा भाई, बताओ अगर आपको पता है तो। पता है या नहीं है? बोलो, देख लो।
सही बोला हो तो समझ लीजिएगा यू आर ऑन राइट पाथ। और आपको रिक्वायरमेंट है दिस इज नोन एज एसिटाइल ग्रुप, इसे हम एसिटाइल ग्रुप कहते हैं भाई। ओके, आरसीओ ग्रुप इज नोन एज एसिटाइल ग्रुप। ये ग्रुप जो आपके सामने है ये Ar और C डबल बॉन्ड हो, इसे हम कहते हैं बेंजोइल ग्रुप, BENZOYL, बेंजोइल ग्रुप। क्लियर है क्या? अब अगर आप इन दोनों ग्रुप्स को मिला दें, एसिटाइल ग्रुप को भी और बेंजोइल ग्रुप को भी, दोनों ग्रुप को एक साथ कॉमन क्या कहते हैं? कॉमन इन दोनों के लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं, दैट इज, इसका प्लस इसका कॉमन क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं दोनों के लिए? दैट इज असाइल ग्रुप। तो कॉमनली ये दोनों ग्रुप आपके असाइल ग्रुप है। कौन कौन? बेंजोइल ग्रुप और एसिटाइल ग्रुप। ठीक, दोनों को मिला के आप कह सकते हो, इसको आप असाइल ग्रुप कह सकते हो, इसको भी असाइल ग्रुप कह सकते हो। इंडिविजुअली ये आपका बेंजोइल ग्रुप है और ये वाला आपका क्या है? एसिटाइल ग्रुप। दोनों के लिए आप असाइल ग्रुप शब्द आप इस्तेमाल करते हो। तो RCO और ARCO इज नोन एज असाइल ग्रुप। अब यहां पे इनका सिग्निफिकेंस देखिए क्या है। बोले अगर कहीं पे आप RCO ग्रुप जोड़ दें तो उसे कहते हैं, RCO ग्रुप किसी और कंपाउंड में जोड़ते हैं उसे आप कहते हो क्या? असाइलेशन। आप बेंजोइल ग्रुप किसी कंपाउंड में जोड़ दें, मान लो आपने ये ग्रुप किसी दूसरे कंपाउंड में जोड़ दिया तो उसे हम क्या कहेंगे? बेंजोइलेशन। अगर आप असाइल ग्रुप जोड़ दें तो क्या कहते हैं? असाइलेशन। अब आपने बेंजोइल ग्रुप जोड़ दिया हो या एसिटाइल ग्रुप जोड़ दिया, आप क्या इस्तेमाल करेंगे? बताइए भाई, क्या इस्तेमाल करेंगे? दैट यू विल स्टडी। ध्यान दीजिएगा भाई, आरसीओ ग्रुप अगर आप किसी दूसरे कंपाउंड में ऐड कर दें या कोई ऐसी रिएक्शन हो जिसके अंदर आप आरसीओ ग्रुप किसी दूसरे ग्रुप में ऐड कर दें, जैसे कि दूसरे कंपाउंड में जोड़ दें, तब हम उस रिएक्शन के लिए एक शब्द इस्तेमाल करते हैं जिसे कहते हैं एसिटाइलेशन। असाइल ग्रुप के जोड़ने, एसिटाइल ग्रुप के जोड़ने को क्या कहेंगे? एसिटाइलेशन। क्या कहेंगे भाई? एसिटाइलेशन। ऐसे ही अगर आपने बेंजोइल ग्रुप जोड़ दिया तो उस बेंजोइल ग्रुप के जोड़ने को हम कहते हैं बेंजोइलेशन। ठीक है, अब अगर आप एसिटाइलेशन करवा रहे हो या बेंजोइलेशन करवा रहे हो, इन दोनों को कॉमनली क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज असाइलेशन। उसे हम क्या कहते हैं? असाइलेशन। तो आज की इस वीडियो में हमें बस आपके एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइड, एसाइल हैलाइड, एस्टर, एनहाइड्राइड और आपका असाइलेशन, असाइल ग्रुप जोड़ दें, दोनों में से कोई भी ग्रुप जुड़ रहा है, या बेंजोइल ग्रुप जोड़ दें या एसिटाइल ग्रुप जोड़ दें। एसिटाइल के लिए एसिटाइलेशन, बेंजोइल के लिए बेंजोइलेशन और असाइल के लिए असाइलेशन। हाँ, लिखिए दोनों में से कोई एक जुड़ा है तो क्या बोलेंगे? असाइलेशन। और जो आपका बेंजोइलेशन होता है इसमें एक स्पेसिफिक नेम रिएक्शन आती है जिसे कहते हैं स्टोटन-बाउमन रिएक्शन। समझ में याद आया कुछ समझ में? स्टोटन-बाउमन रिएक्शन। अब हम बात करेंगे कि जो आपका एल्डिहाइड है, कीटोन है और जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसमें कुछ नेम रिएक्शन है, वो मैं आपको केवल नाम बताऊंगा और ये भी बता दूंगा कि किससे क्या बनता है, बड़ा फास्टली। अनदर वीडियो में हम स्टडी करेंगे फिर इन रिएक्शंस। ओके जी, तो आपकी जो एल्डिहाइड है सबसे पहले रिडक्शन से प्रिपेयर करता है जिसे कहते हैं रोजेनमुंड रिडक्शन। असाइल हैलाइड लेते हैं हाइड्रोजन के साथ और आपका एल्डिहाइड बन जाता है, Cl हटता है, H जुड़ जाता है, इसे कहते हैं रोजेनमुंड रिडक्शन। उसके बाद आपका आता है स्टीफन रिडक्शन। एल्डिहाइड की प्रिपरेशन का मेथड है जिसमें नाइट्राइल का रिडक्शन करवाएंगे हम SnCl2 के साथ विद HCl। क्या करवा देंगे? रिडक्शन। ठीक है, और नाइट्राइल से क्या बनाते हैं अपन? एल्डिहाइड। फिर हमारे पास इटार्ड रिएक्शन जिसमें क्रोमाइल क्लोराइड से हम टोलुइन के साथ इस्तेमाल करेंगे और बेंजाल्डिहाइड बना देंगे। उसके बाद हमारे पास गैटरमैन कोच रिएक्शन है एल्डिहाइड में, जो एक नेम रिएक्शन है जिससे एल्डिहाइड प्रिपेयर करते हैं। तो आपको रोजेनमुंड रिडक्शन, स्टीफन रिडक्शन, इटार्ड रिएक्शन और गैटरमैन कोच रिएक्शन, ये 4 नेम रिएक्शन डायरेक्ट याद रखने। उसके बाद आपका 5वां है क्लेमेंसन रिडक्शन जिसमें आपका एल्डिहाइड से अल्केन बनता है। फिर हम देखेंगे वोल्फ किस्नर रिडक्शन
जिसमें आपका अगेन एल्डिहाइड और कीटोन से, देखिए क्लेमेंसन रिडक्शन में भी एल्डिहाइड और कीटोन से अल्केन बनता है, और वोल्फ किस्नर में भी एल्डिहाइड और कीटोन से अल्केन बनता है। ओके जी। उसके बाद आपका जो एल्डिहाइड और कीटोन है, इनकी हम न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देखेंगे। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें अमोनिया के डेरिवेटिव इस्तेमाल होते हैं, और उन डेरिवेटिव का नाम क्या है, और जब ये एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्ट कर लेते हैं pH 3.4, तब क्या कंपाउंड बनता है, उस जो कंपाउंड बनता है उसका नाम क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे। जैसे अगर आप अमोनिया की रिएक्शन एल्डिहाइड और कीटोन के साथ करवाते हो तो आपका आइमाइन बनता है, प्राइमरी अमाइन के साथ करवाते हो तो अनिल्स या चिप्स बेस बनता है, अगर आप हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ करवाते हो, ये मान लो आपका हाइड्रोक्सिल अमाइन है तो ऑक्साइन बनता है। ऐसे ही अगर आपने हाइड्रोजन ले लिया तो हाइड्राजोन, फिनाइल हाइड्रोजन ले लिया फिनाइल हाइड्राजोन, 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन दैट इज नोन एज ब्रैडीज रिएजेंट, अगर आपने ये इस्तेमाल कर लिया तो 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन बनेगा। आई बात समझ में। ऐसे ही आपने सेमी कार्बाजाइड यूज कर लिया तो सेमी कार्बाजोन। तो ये कुछ नेमिंग है, आपसे डायरेक्ट एग्जाम में पूछ लेता है। ओके, उसके बाद आपका क्या है, साइनोहाइड्रिन क्या होता है। अगर एक ही कार्बन पे CN और OH ग्रुप हो, OH के लिए हाइड्रिन, CN के लिए साइनो, तो साइनोहाइड्रिन कहें। ठीक, उसके बाद हम कार्बोक्सिलिक एसिड प्रिपेयर कैसे करेंगे, ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शंस ये देखेंगे। उनमें स्पेशली आपके बोर्ड एग्जाम्स में रिएक्शन पूछे जाते हैं जिसका नाम है हेल वोल्हार्ड जेलिंस्काई रिएक्शन, HVZ रिएक्शन कहते हैं उसको। ओके, फिर वो रिएक्शन पढ़ेंगे। फिर हम इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, एल्डिहाइड की भी, कीटोन की भी, कार्बोक्सिलिक एसिड की फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। उसके बाद इनकी केमिकल रिएक्शंस और कुछ इनके एसिडिक ऑर्डर, स्पेशली कार्बोक्सिलिक एसिड के, और कार्बोक्सिलिक एसिड के ऑर्डर्स के साथ साथ हम इनऑर्गेनिक एसिड्स को जोड़ते हुए एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर करेंगे। ठीक है, आफ्टर दैट इन दिस प्लेलिस्ट ही बना देंगे हम एक, जो आपकी एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड की होगी, उसमें फर्दर कन्वर्जन्स देखेंगे। ओके, कि आपका एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड किस किस में कैसे कन्वर्ट होगा, और आपका कार्बोक्सिलिक एसिड कौन कौन सी रिएक्शन देता है, उसकी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए भाई, आज का हमारा जो ये लेक्चर था एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड पे, इसमें हमें केवल बेसिक टर्मिनोलॉजी पता करनी थी कार्बोनिल कंपाउंड की। कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड होते क्या है, आप इनको आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। ओके, और एनसीईआरटी पढ़िए, मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है जी, और अगली बात, एनसीईआरटी में कुछ आपके कंपाउंड दे रखे हैं जिनके फॉर्मूले सीधे गिवन है, आपको उनका पता होना चाहिए, आपको स्ट्रक्चर देके वो पूछ लेंगे। ठीक है, अब हम एक बात देख लेते हैं, जो आपका एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड है, जनरली ये जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं कहां इस्तेमाल होते हैं, फूड प्रोडक्ट्स में, फूड फ्लेवर देने में, फ्लेवरिंग एजेंट्स के रूप में इस्तेमाल होते हैं, फैब्रिक्स बनाने तक में इस्तेमाल होते हैं, दवाइयों मेडिसिन में इस्तेमाल होते हैं, कफ सिरप हो गई जैसे आपकी। ठीक है, फार्माक्यूटिकल्स कहते हैं, मेडिसिन में इस्तेमाल होते हैं। ओके जी, और बहुत सारे रेजिन्स, परफ्यूम्स, ओके जी, आपके सोलवेंट्स के रूप में इस्तेमाल होते हैं, पेंट्स में भी इस्तेमाल, पेंट कलर में भी इस्तेमाल होते हैं, तो यहां पे इस्तेमाल होते हैं। अब कुछ आपके 2-3 कंपाउंड है जो आपके फ्रेग्रेंस प्रोवाइड करते हैं और किससे गेन किए जाते हैं। जैसे मिडोस्वीट से एक कंपाउंड गेन किया जाता है, उसका नाम बताइए। मिडोस्वीट से जो कंपाउंड गेन किया जाता है उसका नाम है सैलिसाइल्डिहाइड। इसे सैलिसाइल्डिहाइड कहते हैं। यह आपकी राइमर टाइमन रिएक्शन में बनता है। ठीक है, ये मिडोस्वीट से मिलता है, ये आपके एनसीईआरटी में लिख रखा है, क्लोज कर लीजिएगा भाई। ठीक है, ऐसे ही आपका वेनिलीन है, क्या है, वेनिलीन, वेनिला बीन से मिलता है आपको वेनिलीन। ठीक है, उसमें क्या है, एक CHO है, एक सामने इसके OH और यहां पे मिथोक्सी ग्रुप, इसे वेनिलीन कहते हैं। ये जो आपका वेनिलीन है, देख लीजिएगा इसकी स्पेलिंग, वेनिलीन एनसीईआरटी में लिख रखी है, वेनिला बीन से गेन किया जाता है। ऐसे ही सिनेमल्डिहाइड है जो सिनेमोन से मिलता है।
तो आपका जो सिनेमल्डिहाइड सिनेमोन याद हो जाएगा, वेनिलिन वेनिला बीन से कर देंगे। लेकिन जो आपका सैलिसाइल्डिहाइड है जो राइमर टाइमर रिएक्शन में बनता है, ये आपका स्पेशली मिडोस्वीट से मिलता है। किससे मिलता है भाई? मिडोस्वीट से मिलता है। ठीक है, तो इसका आप ध्यान देंगे स्पेशली। क्लियर? और आज की वीडियो में यही था। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट की प्रिपरेशन कैसे करेंगे एल्डिहाइड की, कीटोन की, कार्बोक्सिलिक एसिड की, इनकी केमिकल रिएक्शंस क्या होंगे, ये स्टडी करेंगे। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ते रहिए। जय माता।